नमस्कार, मैं रविश कुमार, जिसे कुछ गुरु आजकल र से रे माने किरण और विष माने तो आपको पता ही है, यानी जिसके मुंह से विष की किरणें निकलती हों वह है रविश। और विष का छोटा रिचार्ज मैं हर प्रातः संध्या काल में विष किट का सेवन चाय के साथ करते हुए कर लेता हूँ। आप कह सकते हैं कि अब मैं छोटा मोटा शिवदत्त तो बन ही गया हूँ, बस तलाश है एक नाग की जो मेरे जीभ पर रोज आकर डस ले। नहीं, अंजुम जी नहीं चलें, क्योंकि वैसे विषैले तो भी कम नहीं है। अंजुम जी का एक काटने का जीभ और छिटक कर ये देखिए ये कहते हुए गाल पे काट लेते हैं। खैर, जो भी है, समाचार है कि नरेंद्र मोदी पर लखीमपुर खीरी की रैली में गोली चली और कान को छूकर निकल गई। इस पर बवाल हो गया है कि प्रधानमंत्री पर गोली चल गई और विपक्ष इसके लिए उत्तरदायी है। हालांकि ना तो मैं विपक्ष हूं ना ही उनका प्रवक्ता, फिर भी पार्टी और दलाल में से एक होने पर मेरा अधिकार बनता है कि मैं इस पर अपने 2 शब्द यानी 20-1 मिनट की बकलोली कर ही दूं। आप यह फोटो देखिए और यह फोटो देखिए। एक में ग्राफिक्स के सहारे माथे के भीतर दिमाग है और बाहर कान है। दूसरी फोटो में गोली के चलने की दिशा है, जिससे गति का पता चलता है। आखिर कौन ऐसा माइकल आदमी यानी माइका लाल होगा जो एकदम उसी क्षण में उतने ही एंगल पर गर्दन मोड़ता है कि गोली लग भी जाए और ना भी लगे। पहली बात तो यह है कि गोली चली ही नहीं है, और यदि चली भी है तो सब कुछ स्टेज्ड है, एक नाटक है ताकि किसी अब्दुल को फिर से हिंदू मुसलमान की भट्टी में भून दिया जाए। चुनाव जीतने के लिए लोगों ने अपने पिता की मृत्यु तक को भुनाया है, तो ये उसके सामने तो कुछ भी नहीं। चलिए मान लेते हैं किसी ने गोली चला दी और कान को छूकर निकल गई, तो क्या इसके लिए नरेंद्र मोदी स्वयं उत्तरदायी नहीं है? मैं तो कहता हूं कि किसी युवा को एक दिन की दिहाड़ी मिली थी कि ले राइफल और मार दे गोली, काम होने पर मनरेगा का डबल ले लेना। और आपको बेरोजगारी से इतना प्रेम है कि आपने उस युवक के घर में 2 जून की रोटी नहीं बनने दी, क्योंकि जुलाई का महीना चल रहा है। आप सोचिए कि नरेंद्र मोदी यदि वह गोली खा ही लेते, माथा में थोड़ा लगवा ही लेते, थोड़ा दाहिने या बाहें हो ही जाते, तो हिंदू मुस्लिम सौहार्द का एक नमूना बनकर मरते। लेकिन भीतर में जो घृणा है, उसने मोदी को, एक मुस्लिम युवा को भी, केवल एक को भी अस्थायी रोजगार तक करने नहीं दिया। मैं तो वैसे गोलियों का बहुत बड़ा जानकार नहीं हूं, पर मैं यह जानता हूं कि गोली चलाने के लिए बंदूक चाहिए होती है, और सारा काम बंदूक, गोली और ट्रिगर का होता है, ठाए ठाए। इसमें रोहिंग्या अब्दुल यदि बंदूक के बगल में है, तो क्या आप अब्दुल को दोष दे देंगे? दोष यदि किसी का है तो गोली का है, उस बंदूक का है जिसे 1000 लानतें भेजी जानी चाहिए। अब बात यह है कि क्या गोली वहां से चल सकती थी? क्या देश में गोलियां होनी चाहिए? क्या देश में आर्मी होनी चाहिए? इसके लिए मेरे वैचारिक पुत्र ध्रुव राठी के पास चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू मेरे वैचारिक पौपो रवीश जी। तो दोस्तों, ये अंधभक्ति फेक न्यूज चला रहे हैं कि इनके पौपो को गोली लग गई, जबकि वॉशिंगटन पोस्ट की इस खबर के अनुसार लखीमपुर की उस रैली के दौरान भारी आवाजें होने पर अंधभक्तों के पौपों को स्टेज से उतार कर ले जाना पड़ा। मैं कैसे मान लूं दोस्तों कि वहां गोली चली? क्या आपने वहां ऐसी कोई आवाज सुनी? नहीं ना? I lived in Harlem long enough to know that gunshots do not sound like making popcorn on the stove. दोस्तों, मैं अमांडा जी से पूर्णतः सहमत हूं, क्योंकि अमांडा जी जिस समूह से आती हैं, उससे अधिक गोलियां चलाने का अनुभव किसे ही होगा। थैंक गॉड मैं परवरदिगार, मैं ये वाला जोक मारने के लिए भारत में गिरफ्तार नहीं होऊंगा। परंतु दोस्तों, मैं रेसिस्ट नहीं हो रहा हूं, ऐसा अमांडा जी ने स्वयं बताया है। वो गोलियों की आवाज को बहुत अच्छे से पहचानती है। दूसरी बात यह दोस्तों कि अंतरराष्ट्रीय गोदी मीडिया इस पे जो फर्जी खबर चला रहा है, बोल रहे हैं मोदी पर गोली चल गई। अबे अंधभक्तों, कभी इतनी बड़ी गोली देखी है? कहां होती है इतनी बड़ी गोली पे? तो दोस्तों, इस दुनिया में 8 बिलियन से अधिक इंसान रहते हैं। और दोस्तों, मेरे स्वप्नदोष में आई बिग ब्लैक सी की इस रिपोर्ट के अनुसार केवल भारत की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में 16 बिलियन बंदूकें बन रहे। हाँ, तुम पहले रिपोर्ट पढ़ लो ये रिपोर्ट। आ गया मजा खाली गाली रिपोर्ट से।
मेरी वीडियो में रिपोर्ट वगैरह मत देखा करो, ये सब तो मैं वीडियो को सेक्सी लगाने के लिए लगाता हूं। इतनी बंदूकों का करना क्या है? क्या दुनिया का हर आदमी मैट्रिक्स का नियो बनकर घूमेगा अब? और मेरी खाला साइमा जी के लॉजिक के अनुसार क्या ऐसा करने पर दिव्यांग जनों का अपमान नहीं होगा दोस्तों? तो दोस्तों पॉलिटिकल करेक्टनेस की बत्ती बनाने के साथ ही मैंने ये तो सिद्ध कर दिया कि बंदूकें कितनी एंटी डिसेबल्ड हैं। अब जानते हैं कि किसी देश के लिए आर्मी कितनी खतरनाक होती है दोस्तों। नेहरू जी हमेशा आर्मी के खिलाफ। मेजर जनरल डी.के. पलित द्वारा लिखी मेजर जनरल ए रुद्र की बायोग्राफी में यह साफ लिखा है कि अबे अब मुझे नहीं देखना, अब आर्टिकल देखो यार, ये सचमुच वाला फैक्ट है ब्रो। तो इस बायोग्राफी में साफ लिखा है कि जब स्वतंत्रता के बाद तत्कालीन आर्मी चीफ लॉकहार्ट नेहरू जी के पास डिफेंस प्लान लेकर गए तो उस पर नेहरू जी ने कहा कि क्या बकवास है ये, भारत को किसी डिफेंस प्लान की आवश्यकता नहीं, हमारी पॉलिसी सदा से अहिंसा परमो धर्म यानी कि नॉन वायलेंस की रही है, आर्मी को स्क्रैप कर दो। तो देखा आपने दोस्तों, मोहब्बत की दुकान का कंसेप्ट आज का नहीं है, वो तो हमारे स्वतंत्रता के इतिहास में नेहरू जी द्वारा ही दिया गया है। माननीय राहुल जी अपने ग्रेट ग्रैंडफादर के कालजयी विचारों को भी आगे बढ़ा रहे हैं। वो तो नफरती मोदी सरकार है दोस्तों, जो आर्मी को भारी भारी बजट देती है और बड़ा करने पर तुली हुई है। अरे आखिर आर्मी चाहिए ही क्यों, जब साउथ बॉम्बे की शनाया और मॉडल टाउन की लावण्या दोनों ने अपनी अपनी स्नैपचैट स्टोरी पर ऑल आइज ऑन राफा के साथ इजरायली सैनिक की बंदूक में फूल डालते छोटे फिलिस्तीनी बच्चे का फोटो मेक लव नॉट वॉर लिखते हुए साझा कर ही दिया है, फिर भी दुनिया में जंग क्यों चल रही है दोस्तों? क्या यह कोई छोटी बात है कि देश का युवा दुनिया से जंग मिटाने के लिए इतना जागरूक है कि राफा की स्टोरी के तुरंत बाद अगले ही स्नैप में वो करण भाई औजिला के गाने पर वाइब करते हुए क्लब में दुनिया भर की फैली हिंसा के लिए तौबा 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 कर रहा है। यह स्टेप युवा देश की सरकार को यह संदेश देने के लिए कर रहा है कि बंदूकें नष्ट करो, आर्मी स्क्रैप करो, हमें इंडियन आर्मी नहीं बल्कि बीटीएस आर्मी चाहिए। वॉशिंगटन पोस्ट की इस रिपोर्ट में 786 लोगों का सर्वे हुआ और उस सर्वे में साफ नजर आया कि जब लोगों से पूछा गया कि उन्हें किस पर ज्यादा भरोसा है तो 785 लोगों ने बीटीएस आर्मी को बोला कि हाँ हमें इन पर भरोसा है। बाकी बीच में कोई एक आ गया, उसने भीम आर्मी बोल दिया, पता नहीं क्या था, उसकी पहचान की जा रही है। देश का युवा प्रेम चाहता है दोस्तों, और गोदी मीडिया सुबह शाम नफरत फैलाकर आपकी नसों में जहर घोल रही है। अजीत भारती, पुलकित त्यागी जैसे नफरती वैम्पायर स्क्रीन से जहर बरसाकर आपको ज़ॉम्बी बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मेरे वैचारिक पॉपो रवीश ने कहा था, टीवी मत देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि यूट्यूब भी मत देखिए दोस्तों, और अगर देखना ही है तो अच्छा यूट्यूब कंटेंट देखिए। अच्छा यूट्यूब कंटेंट कहां से आएगा? आप खुद बनाएंगे दोस्तों। मेरा ये कोर्स खरीदिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, उस पर क्लिक करिए और मेरी ध्रुव राठी एकेडमी ज्वाइन करिए। तो आइए जानते हैं इस नफरत के बाजार में मोदी जी का क्या रोल है, जानते हैं मेरे नाजायज पोंपो रवीश जी के द्वारा। बिल्कुल ध्रुव, सारी चर्चा इस बात पर है कि गोली चल गई। कोई यह क्यों नहीं पूछ रहा है कि गोली क्यों चली? क्या गोली के पांव होते हैं कि चल जाएगी? किसी अब्दुल के बंदूक उठा लेने, मैगजीन लोड करने, निशाना साधने और ट्रिगर दबाने से पहले एक पूरी जिंदगी होती है जो हमने या आपने नहीं जिया होता है। यह व्यक्ति यूसीसी के माध्यम से हिंदू मुसलमान को बराबर बनाना चाहता है, जबकि किताब में लिखा है कि काफिर हीन है, नीच हैं, वाजिबुल कत्ल हैं। तो फिर यूसीसी लाकर आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? बात यह है कि मोदी ने इन्हें कोने में ढकेल दिया है और उसी कारण से कोई 20 वर्षीय नवयुवक एक सुबह जगता है और यह तय कर लेता है कि मानवता के दुश्मन मोदी को, लोकतंत्र के शत्रु मोदी को, संविधान मिटाने को इच्छुक मोदी को डेमोक्रेसी के हित में मार देना चाहिए। हमने और हमारे जैसे कई एंकरों ने पिछले 10 वर्षों में सबको यही बताया है कि यह व्यक्ति जो क्रोमा कटने के बाद मेरे पीछे है, लोकतंत्र के लिए कितना घातक है, एक संकट है, इसको हटाना यानी एलिमिनेट करना अत्यावश्यक है। मेरे बेटे राठी ने भैंस के मांस को बीफ बताया, गाय के गर्दन में लटक करके 303 सीट लाने वाले नेता को तानाशाह बताया। अमित शाह का वीडियो एडिट कर हमने बताया कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा। लेकिन इस देश की जनता ने क्या चूरन फांक लिया है
कि फिर से बहुमत इनके गठबंधन को दे दिया है और हम हैं कि बताते फिर रहे कि 99 240 से बड़ा होता है। जिस व्यक्ति की दाढ़ी तक पक चुकी है, सारे बाल उजले हो गए हैं, वो क्या आधे युवाओं के देश का प्रतिनिधित्व कर सकता है? क्या जनसंख्या के भार से जूझते इस देश में 70 वर्ष से ऊपर के लोगों की आवश्यकता है? आइए जानते हैं ध्रुव से। बूढ़ों पर क्या ही बताऊं रवीश जी, जैसा कि लिखवाने बैठा तो बार बार आप ही का चेहरा सामने आया जा रहा था। एक तो आप यार हेयर डाई कर लिया करो ना, जबरदस्ती वरिष्ठ पत्तलकार दिखने के चक्कर में सॉल्ट एंड पेपर हेयर लिए घूमते रहते हो। अभी इतना मस्त नरेटिव बना देता मैं, पीछे 6 रैंडम पाई चार्ट और 9 बिना वजह के ग्राफ लगा के 12 मिनट में मैं सिद्ध कर देता कि कैसे इस समाज में बूढ़ों की कोई आवश्यकता ही नहीं। सब बूढ़ों को गोली मार दो, और अपनी स्क्वाड में संदेश भी भिजवा देता कि बूढ़े डिक्टेटर को मारने के लिए इस बार इस काणे अब्दुल को नहीं बल्कि किसी ढंग के स्नाइपर को हायर करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और न्यू पॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट से जानते हैं कि क्या हमें 70 साल से ऊपर के बुढ़ों की आवश्यकता है। मेरे पीछे दिख रहे इस रैंडम ग्राफ से साफ है कि 70 प्लस के बूढ़े न केवल अधिक ऑक्सीजन खींचते हैं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड की जगह वो कई बार कार्बन मोनोऑक्साइड भी छोड़ देते हैं। कई बार क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड ही छोड़ते हैं। और दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड शरीर के लिए कितना खतरनाक है ये आप दिल्ली वालों से जानिए। लोगों को जेल के अंदर ब्रेन स्ट्रोक, लीवर फेल, कैंसर तक हो जाता है, और तो और कोमा में चले जाते हैं, यहां तक कि उनकी जान भी जा सकती है। ब्रेन से याद आया दोस्तों कि इन बुड्ढों में इस उम्र में ब्रेन भी कुछ खास बचता नहीं है। रवीश जी आपको नहीं बोल रहा, असली वाले बुड्ढे वो ऐसे राजदीप टाइप उनको। हाँ तो दोस्तों, यंग इंडिया टिकटॉकिया समूह की इस रिपोर्ट की माने तो बुड्ढे जवानों से पूरे 420% कम रील बना रहे हैं। शक 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 करके कपड़े बदलने वाली रील हो या हाई गर्मी पर ट्वर्किंग। इसके साथ ही दोस्तों, जब हमने जलेबी के पकौड़े खाने वाले फूड ब्लॉगर्स और टट्टी करके हाथ न धोने वाले वड़ा पाव वालियों के समूह का सर्वे किया तो हमने पाया कि उनकी दुकान पे जितने भी 70 वर्ष से ऊपर के बूढ़े फूड ब्लॉगर आते हैं वो न तो उबलते आलूओं के भगोने में मुंह डाल के करके सूंघते हैं, न ही कटती प्याज देखकर पूछते हैं कि भैया ये क्या हो रहा है। ये लोग सीधे आकर पैसा देते हैं और खाना आरंभ कर देते हैं। दोस्तों ये बुड्ढे न केवल पर्यावरण के लिए, खाना समाप्त कर देने के लिए ही नहीं बल्कि युवाओं के लिए भी एक खतरा है। या तो पता करना ही होगा कि वह रोहिंग्या अब्दुल ही था या किसी अवधेश को आरएसएस वालों ने भाजपा सरकार के साथ मिलकर पुलिस को अपनी तरफ मिलाकर कान में गोली लगवाकर असम से नकली आधार कार्ड बनवाकर उसमें नाम अब्दुल लिखवाकर छत पर लिटा दिया था और किसी ड्रोन से ट्रिगर में धागा बांधकर मोदी ने स्वयं ही रिमोट दबाया था। मैं अब खैनी खाता हूँ, बाकी की बात रवीश जी बताएंगे। आप लीजिएगा क्या? अजीत जी आप खैनी वैनी मत खाया कीजिए, मतलब बिहारी टाइप। आप रजनीगंधा खाया कीजिए, उससे रजनी की गंध आते मजा आ जाता है एकदम। अब यह मत पूछिएगा कि रवीश जी रजनी कौन है। क्या हमने कान देखा मोदी का? हमने केवल फोटो देखे जिसमें खून बह रहा है। इस फोटो को देखिए और कहिए क्या ये फोटोशॉप नहीं हो सकता? फोटोशॉप में तो मैं अपने आप का बना दूं कि कान से खून बह रहा है। आपने तो देखा ही होगा कि वैश्विक मीडिया में इस पर क्या क्या लिखा गया। मोदी गिर गए, पॉपिंग साउंड आया, जोर जोर की आवाजें आई। क्या न्यूयॉर्क टाइम्स या वॉशिंगटन पोस्ट या सीएनएन ने बताया कि मोदी को गोली लगी? नहीं बताया, बिल्कुल नहीं। या हम ये जो भारतीय मीडिया है उस पर विश्वास कर लें जो लिख रहे हैं कि नरेंद्र बने जितेंद्र। इनका कोई ठीक नहीं। ये राम मंदिर के बाद नरेंद्र को धर्मेंद्र भी बना देते। धर्म और समझ ही रहे होंगे आप लोग। संघियों को शाखा में नाटक ही तो सिखाया जाता है। गुजरात का नाटक शूट किया, पूरे देश में बेचा गुजरात मॉडल और बन गए प्रधानमंत्री। जबकि गुजरात में गया हूं, वहां कोई मॉडल नहीं मिली। सोचा कि किसी जीबी रोड वाली पुरानी कनेक्शन को पता होगा, मैं वहां गया, उसकी अंतहीन सड़क पर भी गया, लेकिन उन्होंने भी ऐसी किसी मॉडल के बारे में नहीं बताया जो गुजरात में रहती हो। हम लोग YouTube से 20-25 लाख महीने कमाते हैं और इतनी तंगहाली में अमेरिका यूरोप जाकर माहौल बनाते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी प्राण त्याग रही है।
मोदी गला घोंट रहा है। बताइए कि हमारे नेता लोग जाकर कैम्ब्रिज और हार्वर्ड में बताते हैं कि कैरोसिन छींटना है, आग लगाना है, अमेरिका चुप कैसे बैठा हुआ है और इनसे 125 मीटर की दूरी से एक गोली ठीक से नहीं चल पा रही। नॉर्मली मैं लानत तो गोली को ही देता हूं, पर लानत है कि इनसे एक निशाना नहीं लग पा रहा। गोली इसलिए भी निशाने पे नहीं लग रही है क्योंकि आप लोग मेरा कोर्स नहीं खरीद रहे हो। तो दोस्तों पहले नीचे दिए लिंक पे जाओ, मेरा AI से गोली चलाने वाला कोर्स खरीद। तो यहां जहां एक और विदेश में बैठा नालायक नागरिक इतना सब कर रहा है और ग्राउंड कॉमरेड तुझसे एक निशाना न लग पा रहा। आप सोच रहे होंगे फेक हरियाणवी एक्सेंट कहां से आ गया। वो हरियाणा चुनाव के लिए माहौल बनाना है ना, और गोली वोली निशाने की बात थी, इसलिए वापस कैरेक्टर में आता हूं। दोस्तों कब तक मेरे वीडियोस को रीट्वीट करके ध्रुव भाई लव्ड योर वीडियो लिख के मेरे फर्जी डेटा से भरे वीडियो भाजपा समर्थकों के कमेंट्स में पेस्ट करके अब इसका जवाब दे अंधभक्त, ये सब लिख के ट्विटर पे एंगेजमेंट बढ़ाओगे और महीने का $80 उठाते रहोगे बे भिकमंगो। तुमने तो मेरे पिछवाड़े की बात छीन ली ध्रुव। एक बात जो मुझे खाई जा रही है वो यह है कि AI के ज़माने में जबकि आप कुछ भी लिख दें और वो असंभव दिखने वाली बात सत्य हो जाती है, उसका पूरा वीडियो बन जाता है, तब क्या यह तस्वीर इस बात का साक्ष्य नहीं रखती कि यहाँ अमित शाह दिन दहाड़े जनरेटिव AI के माध्यम से पूरी शूटिंग की घटना को डिटेल से फीड नहीं कर रहे हैं। विपक्ष को गोली चलाने की क्या आवश्यकता है जब वो 99 सीटों को ही अपनी जीत मानकर चल रहा है। विपक्ष आपस ही में चुनाव में विरोध में खड़े होने के बाद भी उपचुनाव में भाजपा को हराने के दावे करके प्रसन्न है, तो मोदी पे गोली क्यों चलवाएगा। विपक्ष जानता है कि जूते चलने पर ही उसके नेता यह मान लेते हैं कि मोदी का डर लोगों के हृदय से चला गया है, तो गोली चलवाने का क्या औचित्य है। अब आप कहेंगे कि राहुल गांधी ने कई बार मोदी पर हिंसा की बातें की, सही है, उन्होंने ऐसा कहा है, लेकिन उन्होंने युवाओं द्वारा डंडे मारने की बातें की हैं। गोली ही मार दे ऐसा तो किसी ने नहीं कहा। अब जो सांसद हैं इमरान मसूद, उन्होंने भी मोदी को बोटी बोटी काटने की बातें की थी, लेकिन गोली चलवाने के लिए उन्होंने भी कभी भी किसी भी नवयुवक को नहीं उकसाया था। सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी ईमान वालों को कहा था कि मरने से पहले 2-4 को मार कर मरना। उन्होंने भी मोदी को गोली से मारने की बात तो नहीं की थी। मुझे भी लगता है यह सारा कार्य एडजस्टमेंट ब्यूरो वालों का है। वो चाहते हैं कि दुनिया यह विश्वास कर ले कि मोदी के जीवन पर संकट है, उसके शत्रु हैं, और इसके लिए उन्होंने एजेंट स्मिथ के साथ मिलकर यह खेल रचा है। लेकिन ऐसे लोग कभी भी सफल नहीं होंगे। मैं चाहता हूं कि यदि आप लोग चाहते हैं कि हम इस पूरी घटना की जांच करें, तो नीचे दिए नंबरों के माध्यम से हमें दूरबीन, ग्लव्स, मैग्नीफाइंग ग्लास, ओवरकोट, टोपी और रजनीगंधा के लिए पैसे भेजें। ओवरकोट तो मेरे पास है, एक फोटो आप लोगों ने देखा होगा, पर पुराना हो गया है। ध्रुव को भी एक प्रिंटेड टी-शर्ट हम लोग गिफ्ट करेंगे, उसके लिए QR कोड के माध्यम से हमें सहयोग करें। वीडियो को अधिकाधिक लोगों तक ले जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों से करवाएं और शेयर करते रहें। हम इसकी पूरी जांच कर रहे हैं, क्योंकि जांच तो होनी ही चाहिए। नमस्कार।